मसीह यीशु में खुदा का फजल और उसका इत्मीनान आपके साथ हो। आज कलाम मुकद्दस में से हम ईमान के ताल्लुक से सीखने को हैं कि किस तरह से हम ईमान में मजबूत हो सकते हैं। कलाम मुकद्दस में से हम देखेंगे दूसरा करंथियों उसका 13वां बाब और उसकी 5वीं आयत को हम पढ़ेंगे। कलाम मुकद्दस में लिखा है, अपने आप को आजमाओ के ईमान पर हो या नहीं। अपने आप को परखो, क्या तुम अपने ईमान को नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? अगर नहीं तो तुम नामकबूल हो। यहाँ पर पालूस रसूल करंथस की कलीसिया को कह रहा है कि वो अपने आप को परखें कि आया उनका ईमान सच्चा है या नहीं। ईमान कोई जुबानी दावा नहीं बल्कि एक अंदरूनी हकीकत है कि यीशु मसीह आप में बसा हुआ है। अगर मसीह आप में है तो आप खुदा के कबूल शुदा हैं, अगर नहीं तो ईमान महज दावा रह जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ईमान कैसे आता है। इस चीज को सीखने के लिए हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं, कलाम फरमाता है रोमियो का खत उसका 10वां बाब और उसकी 17 आयत में, बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। यहां पर जो खास चीज हम देखते हैं वो ये है कि ईमान कैसे हमारे अंदर आता है। तो याद रखें, ईमान खुदा के कलाम से पैदा होता है। जब हम अंजील को सुनते हैं तो पाकरू हमारे दिल को नर्म करता है और ईमान को जन्म देता है। अब चंद चीजों पर हम गौर फिक्र करते हैं ईमान के ताल्लुक से। पहली चीज जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ये है, ईमान उसको देखता है जो नजर नहीं आता, उस पर यकीन करता है जो नामुमकिन लगता है, और वो पाता है जो दुनिया कहती है कि कभी नहीं हो सकता। ये बात पाक कलाम के मुताबिक भी है। बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है ईमान देखे बगैर यकीन रखने का नाम है। बाइबल मुकद्दस जो ईमान की डेफिनेशन हमें बताती है वो क्या है? अब्रानियों 11 बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है, ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है। यानी ईमान हमें उस हकीकत पर कायम रखता है जो हमारी आंखों से देखी नहीं जा सकती, मगर खुदा के वादों पर हमारा पुख्ता यकीन होता है। अब्राहम की मिसाल अगर हम कलाम मुकद्दस में से देखें, रोमियो 4 बाब और उसकी 18 आयत में लिखा है, उसने ना उम्मीदी की हालत में उम्मीद बांधी ताकि बहुत सी कौमों का बाप बने। अब्राहम नामुमकिन हालात में भी खुदा के वादे पर कायम रहा। हमने जो यहां पर एक चीज जो ईमान के ताल्लुक से हम सीख रहे हैं कि ईमान उसको देखता है जो नजर नहीं आता है, उस पर यकीन करता है जो नामुमकिन लगता है, और वो पाता है जो दुनिया कहती है कि कभी नहीं हो सकता। मसीही होते हुए ईमान इसी चीज का नाम है कि हम ईमान में वो चीजें देखते हैं जो हमें नजर नहीं आती हैं। हम उन चीजों को ईमान में कबूल करते हैं जो हमें नजर नहीं आ रही होती हैं, क्योंकि जो ईमान की जो तारीफ है, जो उसकी डेफिनेशन है, वो है ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है। जब हम अब्राहम की जिंदगी को देखते हैं तो हम सब बाइबल मुकद्दस में से पढ़ते हैं, इस चीज को बखूबी जानते हैं कि उसने ना उम्मीदी की हालत में उम्मीद बांधी ताकि बहुत सी कौमों का बाप बने। अब्राहम की हम जिंदगी में देखते हैं कि खुदा ने उसको बेटे की बरकत दी और उसे बहुत सारी कौमों का बाप बनाया। और वो किस वक्त बना? जब उसकी एज बहुत ज्यादा हो चुकी थी। लेकिन खुदा कादर मुतलिक है, वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है, वो अपने वादों में सच्चा है। इसलिए अब्राहम के बारे में लिखा है, उसने नाउमीदी की हालत में उम्मीद बांधी ताकि बहुत सी कौमों का बाप बने। पर जब हम खुदा पर ईमान रखते हैं तो वो हमारे लिए वो कुछ भी कर सकता है जो दुनिया नामुमकिन कहती है। ईमान
खुदा की कुदरत को अपनी जिंदगी में हरकत में लाता है और हमें वो बरकतें देता है जो इंसानी तौर पर नामुमकिन लगती हैं। यही ईमान का राज है कि हम ना सिर्फ नामुमकिन को मुमकिन देखते हैं बल्कि उसे भी पा लेते हैं। दूसरी चीज जिसके बारे में हम सीखते हैं, सच्चा ईमान ये नहीं जो सिर्फ मौजज़ों के लिए खुदा पर यकीन करता हो, बल्कि उस वक्त भी खुदा पर भरोसा करना जब मौजज़े ना हो। हम मोस्ट ऑफ द टाइम उस वक्त खुदा पर यकीन करते हैं जब हम मिरेकल्स को देखते हैं, लेकिन ईमान जो है उस चीज का नाम है कि सिर्फ हमने उस वक्त खुदा पर ईमान नहीं रखना है जब हम मौजज़े होते हुए देखें, बल्कि उस वक्त भी खुदा पर भरोसा करना है जब मौजज़े ना हो। यह सच हमें बाइबल मुकद्दस में कई जगहों पर मिलता है। खुदा चाहता है कि हमारा ईमान सिर्फ उसकी कुदरती बरकतों या मौजज़ात पर मबनी ना हो, बल्कि उसकी जात पर हो, चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो। इस चीज को समझने के लिए हमें अय्यूब की जिंदगी पर गौर व फिक्र करना है। अय्यूब को अपनी जिंदगी में बड़े दुख और आजमाइशों का सामना करना पड़ा। उसने अपनी दौलत, सेहत और अपने बच्चे तक खो दिए, मगर उसका ईमान खुदा पर मजबूत रहा। अय्यूब उसका 13 बाब और उसकी 15 आयत में लिखा है, देखो वो मुझे कत्ल भी करें तो भी मैं उस पर उम्मीद रखूंगा। अय्यूब कहता है कि ख्वाह मेरी जान चली जाए, लेकिन मेरी उम्मीद खुदावन पर हमेशा कायम रहेगी। हम अय्यूब की जिंदगी पर देखें कि उसने किस कदर दुख को, आजमाइश को फेस किया। उसकी दौलत चली गई, सेहत चली गई, उसके माल मवेशी चले गए, उसके बच्चे चले गए, इवन सब कुछ जो उसके पास था वो सब कुछ खत्म हो गया, फना हो गया। लेकिन वो कहता है, देखो वो मुझे कत्ल भी करे तो भी मैं उस पर उम्मीद रखूंगा। यही सच्चा ईमान है जो मौजज़ा ना नजर आ रहा हो फिर भी खुदा पर भरोसा रखें। हबक्कूक नबी फरमाता है, उसका 3 बाब और उसकी 17 और 18 आयत, अगरचे अंजीर का दरख्त ना फूले और बैलों में फल ना हो, तब भी मैं खुदावन से खुश रहूंगा। इसका मतलब है कि अगर ज़ाहरी बरकतें नजर ना भी आए तो भी उसकी हजूरी में खुश रहना ही ईमान की पुख्तगी है। बाज़ दफा हम उस वक्त ईमान रखते हैं जब हमें अच्छी चीजें मिल रही होती हैं, जब हमें आसाइशें मिल रही होती हैं, जब हमें बरकतें मिल रही होती हैं। लेकिन जब दुख मिल रहा होता है, जब हम आजमाइशों में से गुजर रहे होते हैं, जब हम सफर कर रहे होते हैं, दुख उठा रहे होते हैं, उस वक्त हम ईमान को अपनी जिंदगी से निकाल देते हैं। लेकिन कलाम यह कहता है कि जब ज़ाहरी बरकतें नजर ना भी आए, खुदा का बंदा हबक्कूक कहता है, अगरचे अंजीर का दरख्त ना फूले और बैलों में फल ना हो, यानी जो फिजिकल बरकतें हैं, जो ज़ाहरी बरकतें हैं ना हो, तब भी मैं खुदावन में खुश रहूंगा। हमें उस वक्त भी खुदावन में कायम रहना है, खुश रहना है, जब ज़ाहरी बरकतें नजर नहीं आ रही हैं, जब टफ हालात हैं, जब मुश्किल हालात हैं, जब दुख है, परेशानी है, आजमाइश है। खुदावन पर ईमान और खुदावन पर भरोसा कायम रहे कि खुदावन आपके साथ है। तीसरी चीज, ईमान कभी नहीं जानता कि वो कहां जा रहा है, लेकिन ईमान जानता है कि उसे कौन ले जा रहा है। हम इस चीज को बाइबल मुकद्दस के मुताबिक सीखते हैं। अब्राहम की जिंदगी पर गौर करते हैं। अब्रानियों 11वां बाब और उसकी 8 आयत में लिखा है
ایمان ہی سے ابراہیم جب بلایا گیا تو اس جگہ جانے کے لیے نکل کھڑا ہوا جو اسے میراث میں ملنے والی تھی، اور روانگی کے وقت یہ نہ جانتا تھا کہ کہاں جا رہا ہے۔ ہم ابراہیم کی زندگی میں دیکھتے ہیں، یہاں ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ایمان میں چلنا ہمیشہ سب کچھ جان لینے کا نام نہیں، بلکہ ایمان اس بھروسے کا نام ہے جو خدا کی راہوں اور رہنمائی پر ہوتا ہے۔ جب ابراہیم کو بلایا گیا تو خدا نے اس پر ڈیسٹنی کو ظاہر نہیں کیا، خدا نے اس کو منزل کے بارے میں نہیں بتایا، بلکہ خدا نے صرف اسے یہ کہا کہ تو اپنے رشتہ داروں اور ناطے داروں کو چھوڑ دے، اور ابراہیم نے ایسا ہی کیا۔ اس نے خدا کی بات کو فالو کیا، اس نے خدا پر ایمان رکھا، اور اس نے وہ سب کچھ کیا جو خدا نے اس سے کہا۔ اگرچہ خدا نے اس کو منزل نہیں بتائی تھی، لیکن اس کے اندر ایمان تھا کہ جب خدا نے بلایا ہے تو خدا نے بہتر مقام اور بہتر جگہ میرے لیے رکھی ہے۔ ایمان راستہ دیکھ کر نہیں چلتا، بلکہ راہ دینے والے پر بھروسہ کر کے چلتا ہے۔ دیکھیں، ابراہیم کو پوری منزل کا نقشہ معلوم نہیں تھا، مگر اسے معلوم تھا کہ خدا اسے لے کر جا رہا ہے، اور یہی سچا ایمان ہے۔ آپ کو منزل کا نہیں پتا، لیکن آپ اس چیز پر ایمان رکھیں کہ جو آپ کو لے کر جا رہا ہے وہ خدا قدوس اور قادر مطلق ہے، اور وہ آپ کے لیے بہتر پلان اور بہتر منصوبے رکھتا ہے، وہ آپ کے لیے بہتر جگہ رکھتا ہے۔ مثال 3 باب اور اس کی 5 اور 6 آیت میں لکھا ہے، تو اپنی ساری عقل پر تکیہ نہ کر، بلکہ اپنے سارے دل سے خداوند پر توکل کر، اسی کو پہچان اور وہ تیری راہیں سیدھی کرے گا۔ یعنی زندگی کی راہیں اکثر ہمیں دھندلی لگتی ہیں، لیکن ایمان کا بھروسہ اس ہستی پر ہے جو ہر بات جانتی ہے، جو اچھے منصوبے رکھتی ہے۔ ہمیں اپنی عقل پر بھروسہ نہیں کرنا ہے، ہمیں اپنی حکمت پر بھروسہ نہیں کرنا ہے، بلکہ کلام یہ کہتا ہے کہ اپنے پورے دل سے خداوند پر توکل کر، اپنے بنانے والے پر توکل کر، وہ تیری راہوں کو سیدھا کرے گا۔ ہمیں پورے دل کے ساتھ خداوند پر بھروسہ کرنا ہے۔ چوتھی چیز، تھوڑا سا ایمان آپ کی جان کو آسمان تک لے کر جائے گا، لیکن مضبوط ایمان آسمان کو آپ کے دل میں لے کر آئے گا۔ بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمان خواہ رائی کے دانے جتنا ہی کیوں نہ ہو، انسان کو خدا کے حضور لے جاتا ہے۔ متی کی انجیل اس کا 17 باب اور اس کی 20ویں آیت میں لکھا ہے، اگر تمہارے پاس ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی ہو تو تم پہاڑ کو بھی کہہ سکتے ہو کہ یہاں سے ہٹ جا تو وہ ہٹ جائے گا۔ یعنی چھوٹا سا سچا ایمان بھی نجات کے لیے کافی ہے، کہ خدا کا فضل ایمان کے وسیلہ سے ہمیں نجات دیتا ہے۔ لیکن جب ایک ایماندار شخص اپنے ایمان میں مضبوط اور گہرا ہوتا جاتا ہے تو اس کا دل خدا کی حضوری، آسمانی سکون اور پاکیزگی سے بھر جاتا ہے۔ افسیوں 3:17 میں لکھا ہے، مسیح تمہارے دلوں میں ایمان کے وسیلہ سے بسا رہے۔ پالوس رسول لکھتے ہیں، یہی ایمان ہے جو آسمان کی خوشی، خدا کا جلال اور اس کی بادشاہی کو ابھی اس دنیا میں ہمارے دل میں لے آتا ہے۔
यूं हम ना सिर्फ मुस्तकबिल की निजात की उम्मीद रखते हैं, बल्कि आज ही आसमानी जिंदगी का जायका चखते हैं। यही ईमान की खूबसूरती है कि छोटा ईमान निजात दे सकता है, मगर गहरा और अमली ईमान हमें रोजमर्रा की जिंदगी में आसमानी बरकतों से लबरेज करता है। याद रखें, आपका छोटा सा ईमान आपकी जिंदगी को निजात दे सकता है, लेकिन जो गहरा और मजबूत ईमान है, उसके जरिए से आप खुदा की बरकतों को अपनी जिंदगी में ले सकते हैं। हमें खुदावन में और उसके ईमान में मजबूत होना है। हमें खुदावन में और ईमान में बढ़ना है। याद रखें, ईमान आपकी डेस्टिनी को चेंज कर देता है। ईमान आपकी हालत को चेंज कर देता है। जब हम कलाम मुकद्दस में देखते हैं, जब यीशु मसीह सलीब पर थे, तो उसके साथ दो और लोग भी सलीब पर थे, और मसीह के साथ जो एक शख्स था, वो यीशु मसीह पर ईमान लेकर आया। जब वो सलीब पर था, मरने की हालत के करीब था, तो वो मसीह पर ईमान ले आया। उसने मसीह से कहा कि मैं तो अपने गुनाहों की वजह से यहां पर हूं, लेकिन तूने तो कोई गुनाह नहीं किया है। वो सलीब पर है, मरने के करीब है, और वो अपने गुनाहों का इकरार कर रहा है कि मैं अपने गुनाहों की वजह से यहां पर हूं, लेकिन तूने कोई गुनाह नहीं किया है। वो मसीह पर ईमान लेकर आया, और मसीह के क्या ही खूबसूरत अल्फाज उसके लिए हैं। उसने कहा, तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। ईमान ने उसकी डेस्टिनी को चेंज कर दिया। ईमान ने उसकी हालत को चेंज कर दिया। वो फिजिकल मौत तो मर गया, लेकिन वो रूहानी तौर पर जिंदा हो गया, और मसीह ने उसे कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। कल नहीं, परसों नहीं, 2 दिन बाद नहीं, 10 दिन बाद नहीं, उसने कहा तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। मसीह पर ईमान लाने से आपकी डेस्टिनी चेंज हो जाती है। मसीह पर ईमान लाने से आपकी हालत चेंज हो जाती है। मसीह पर ईमान लाने से आपकी मुर्दगी जिंदगी में बदल जाती है। मसीह पर ईमान लाने से आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। मसीह पर ईमान लाने से आपकी गुनाह भरी जिंदगी आपकी निजात में तब्दील हो जाती है। मसीह पर ईमान लाने से आपकी मायूस जिंदगी उम्मीद से भर जाती है। ईमान आपकी हालत को, आपकी डेस्टिनी को, आपकी लाइफ को चेंज कर देता है। खुदावन इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे, और आप खुदावन और उसकी हजूरी में, उसके कलाम में बढ़ते जाएं। गॉड ब्लेस यू ऑल।